Hello students, today we are discussing the important questions related to fraction chapter. Okay, so fraction chapter से related important questions है उन्हें हम आज discuss करने वाले हैं. Clear है? अभी तक हमने fraction chapters में जितने भी topics हो सकते थे वो सब हम discuss कर चुके हैं. जैसे कि just like as a part of fraction, definition of fraction, types of fraction में क्या होता है? Type of fraction में 4 types ही होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन हमने डिस्कस किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, देन आफ्टर ऑपरेशंस में हमने डिस्कस किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप के. ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, तो अभी तक हमने इतने टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर? उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन हार इज 20 मिनट. 20 मिनट का 1 हार में फ्रैक्शन कितना होगा ये आपको बताना है. आपको अच्छे से पता होगा कि 1 हार में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होंगे. 1 हार में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे. तो 20 मिनट का फ्रैक्शन क्या होगा 1 हार से कंपेयर करें अगर हम, सो 20 डिवाइड बाय 1 हार, और 1 हार की जगह हम क्या पुट करेंगे? 60 मिनट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें जिससे फ्रैक्शन निकालना है वो भी किस फॉर्म में है? मिनट फॉर्म में है. क्लियर? अगर ये मिनट फॉर्म में है तो हमें हार भी मिनट में कन्वर्ट करना होगा. अब इसका फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना था. आप देख सकते हैं 10 से 10, रिमेनिंग वैल्यू इज 2/6. अगेन 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, सो वैल्यू इज 1/3. तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन फाइंड आउट हुआ? 1/3. क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट है? हाँ, ऑप्शन ए इज 1/3 होगा. क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज. आपको बहुत अच्छे से बताया गया था कि फ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, अब फ्रैक्शन ऐसा वैल्यू जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 पार्ट्स हो, जस्ट लाइक दिस पार्ट. और जो अपर वाला वैल्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. एंड जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उस वैल्यू में, वो उसका क्या होगा? डिनोमिनेटर. हमारे पास वैल्यू है 9/17. तो जो अपर पार्ट है 9 वो क्या होगा? न्यूमरेटर होगा. एंड जो लोअर पार्ट है जिसका हम 9 में डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा? डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आ रहा है 9/17 में? 17. क्या आ रहा है? 17. क्या ऐसा ऑप्शन है? बी ऑप्शन. सो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 9/17 इज 17. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called. आपको अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के लिए डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हो और जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो? ग्रेटर हो किससे? न्यूमरेटर से. जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, जस्ट लाइक 1/3, वेयर आर 3 इज ग्रेटर देन 1 मींस d is greater than n. ओके, सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड हमने टाइप डिस्कस किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में डिनोट किया जा सकता हो. ठीक है, और जहां पर न्यूमरेटर क्या हो? ग्रेटर हो किससे? डिनोमिनेटर से. मीन्स 3/1 या 3/2 ले लीजिए आप. यहां पर 3 क्या ग्रेटर है 2 से? मीन्स n इज ग्रेटर देन d. ओके, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड क्या है हमारे पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन. थर्ड क्या है हमारे पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन.
अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसे हम 1 से 1/3 फॉर्म में नोट किया जा सकता हो, या 2 से 1/5। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। ओके, लास्ट फ्रैक्शन आता है हमारे पास, फोर्थ पार्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, जस्ट लाइक अ 1/3, वेयर आर 1 इज अ न्यूमरेटर and 1 is equals to n, then this type of fraction are known as unit fraction। तो हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के लिए बात किया, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, थर्ड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन 1 से 1/3, 2 से 1/5, लास्ट यूनिट फ्रैक्शन वेयर आर n इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? A fraction whose numerator is less than denominator, a fraction whose numerator is less than is denominator, मतलब denominator is greater than numerator। denominator क्या होना चाहिए? numerator से greater। और ऐसा किस फ्रैक्शन में होता है जहां पर denominator क्या हो? greater हो numerator से। this type of fraction are known as proper fraction। so हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, proper fraction is right। क्लियर? देखिए, अब फ्रैक्शन हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। अब देखो, हमने और भी फ्रैक्शंस के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो या डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, तो उस टाइप के फ्रैक्शंस को हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जस्ट लाइक 1/2, 1/5, 3/2, या 3/2 की जगह आप ले लीजिए 3/7। क्लियर? इट इज। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं 1/2, 7/2, 9/2। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हमने यहां पर लिए हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में जो न्यूमरेटर है वही डिफरेंट है, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स क्या क्या फाइंड आउट हुए? 2, 5 एंड 7। 2, 5 एंड 7 हमारे पास क्या फाइंड आउट हुए? डिनोमिनेटर्स फाइंड आउट हुए। अब डिनोमिनेटर अगर 2, 5, 7 है, डिनोमिनेटर्स अगर 2, 5 एंड 7 है, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। उसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। बट जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया है वहां पर आप देख पा रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 है, मतलब सेम है ऑल फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए। अगर ऑल फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर सेम है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। अगर ये लाइक फ्रैक्शन कब होता है? जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फ्रैक्शन हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर्स, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या हो? इक्वल हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इक्वल थे तो ये भी इक्वल ही पूछ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? लाइक फ्रैक्शन। तो क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास गिवन है? ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज। अब देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कुछ, ठीक है। ये यहां पर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या हो? ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, मींस 3/2 एक एग्जांपल लिया था हमने। 3/2 हमने एक एग्जांपल लिया था। अगर हम 2 से 3 में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 1.5। मतलब 1 से क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। मतलब ये क्या होगा? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। मतलब जब भी डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन है हमारा। हेलो, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज
तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया, जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब चलो ठीक है, जस्ट लाइक ए 3/2। ठीक है, 3/2। अब 3/2 है यहाँ पे, अब देखो आप 3/2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, 1 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगा 1.5। क्या 1.5 ग्रेटर है 1 से? ठीक है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, सो ऐसा ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। सो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, हमें ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट होगा। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, 18/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब 18/5 क्या है, ये न्यूमरेटर का वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज डिनोमिनेटर। आप देख पा रहे होंगे 18 इज ग्रेटर देन 5। क्लियर? मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस टाइप से करते थे, वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, तो आप सबसे सिंपल तरीका होता है डिवाइड कर दो। आपको 18 में 5 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम गया 15, रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3। तो जब भी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में पुट करोगे तो आपको पता होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो क्वोशिएंट रिमाइंडर किसका डिवाइड कर रहे हैं, 5 का, तो 5 एज इट इज। रिमाइंडर कितना है 3, तो 3। तो जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वो मिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू होगा, और जो कि हमें फाइंड आउट हुआ है 3 से 3/5। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, किस टाइप से, 5 × 3 कितना होगा 15, 15 + 3, 15 + 3 इज 18, 18 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज 5 एज इट इज। क्या 18/5 ही आया है क्रॉस चेक करने पर, तो 18/5 को ही हमने किस में कन्वर्ट किया था, मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि वैल्यू में फाइंड आउट हुआ था 3 से ही 3/5। सो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन होगा, 3 से ही 3/5। ऑप्शन ए इज राइट। 3 से ही 3/5, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 11/7 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, 11/7 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब अब 11/7 वही, ये क्या होगा न्यूमरेटर, ये वैल्यू इज डिनोमिनेटर। ओके, यहां पर हमें पता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस टाइप से करते थे, वही डिवाइड कर दो, 7 का 11 में डिवाइड कर दो, कितना टाइम, 1 टाइम, कितना 7, रिमेनिंग इज 4। मतलब क्वोशिएंट इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस 4/4 इज रिमाइंडर डिवाइजर 7। सो 1 से ही 4/7 हमें फाइंड आउट होगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, किस टाइप से, जब 11 में 7 का डिवाइड करोगे कितने टाइम्स किया, ओनली 1 टाइम। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना, 7 बन जा 7। ठीक है, रिमेनिंग इज 4 किसका डिवाइड कर रहे थे, 7 का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से 4/7। इसका क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक किस टाइप से, 7 × 1 7, 7 + 4, 7 + 4 इज 11 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या था 7। क्या 11/7 ही था हमारे पास, जिसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। उसका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, 1 से ही
4/7। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है? ऑप्शन सी इज राइट। क्या होगा? 1 से ही 4/7। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है हमारा द मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 से ही 4/7 कैन बी एक्सप्रेस एज। अब आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस टाइप से करेंगे? इसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको नोट करवाया था। फॉर्मूला क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से? सबसे पहले होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, ओके, प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय अगेन डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। क्लियर? अब जो मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास 5 से 4/7, इसमें होल पार्ट कौन सा होगा? होल पार्ट होगा आपका 5, जो टोटल टाइम्स डिवाइडेबल है। ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या होगा? जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका न्यूमरेटर चेक करो, 4 इज न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर रिमेनिंग वैल्यू जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं 7। क्लियर? क्या इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर दें इस फॉर्मूले में? आप देख पा रहे होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होल नंबर इज 5 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इज 7 प्लस न्यूमरेटर इज 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? अगेन 7। सो 5 7 जा कितना होगा? 35 प्लस 4/7 कितना होगा? 35 प्लस 4 39/7। 39/7। अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो एक फॉर्मूले से हुआ। ठीक है, डायरेक्ट किस टाइप से? हमें पता है 5 से 4/7 है। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 7 5 जा 35 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा? प्लस 4 इज 39 डिवाइड बाय 7 5 जा 35 प्लस 4 39 डिवाइड बाय 7। क्या 39/7 हमारे पास गिवन है ऑप्शन से? ऑप्शन कितना है? 39/7। क्लियर है? तो हम जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है मिक्स फ्रैक्शन से, तो फॉर्मूला आपको बताया है। हमने जब इसको डिस्कस किया था तब भी ये फॉर्मूला बताया था और आज अगेन बता देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ? 39/7। और यही क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिनोमिनेटर मेक्स द फ्रैक्शन 2/9 एंड 6/, कोई ब्रैकेट है इक्विवेलेंट। हमें बताना है कि जो ये ब्लैंक ब्रैकेट है 2/9 कब इक्वल होगा 6/, इस ब्लैंक ब्रैकेट के जब हम इस ब्लैंक ब्रैकेट में क्या पुट करें ऐसा वैल्यू जिससे कि 2/9 इक्वल हो जाए इस फ्रैक्शन वैल्यू के। अब इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, यहां पर 2/9 है। मान लेता हूं मैं यहां पर x होगा कोई वैल्यू। अगर यहां पर x है कोई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6, 2 से 6 3 टाइम x का वैल्यू कितना आ गया? 27। मतलब उस जगह वैल्यू क्या होना चाहिए आपका? 27। क्लियर है? जब क्या होंगे ये इक्विवेलेंट होंगे। देख लो आप इक्विवेलेंट होंगे या नहीं। 2/9 है ये तो, और 6/27। क्या 6/27 3 से डिविजिबल होंगे? 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। सो 2/9 क्या दोनों इक्वल आ चुके हैं?
क्लियर। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए 6 में किसका डिवाइड करेंगे, 27 का। इसके अलावा हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते थे, 2/9 इज इक्वल टू 6/28। आपको पता है बहुत अच्छे से क्या कि 2 कब में 6 को हम 2 में कन्वर्ट कब कर सकते हैं, जब 3 का डिवाइड करें। और तो फिर इस जगह क्या वैल्यू पुट करें कि उसमें 3 का डिवाइड करें और 9 आ जाए, तो ऐसा ऑप्शन में ओनली 27 ही है। अगर मैं यहाँ पर 27 पुट करता हूं और इसमें 3 का डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, 9। क्या ये वैल्यू इक्वल आया है, और इसमें भी 3 का डिवाइड करूंगा 2, क्या ये बोथ वैल्यूज इक्वल आया है। मतलब इस ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 27। क्लियर। एक तो वो मेथड, दूसरा आप एक्स कंसीडर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इजीली आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए इज राइट, 27। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज सेम ही क्वेश्चन है, यहां भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पी की जगह पी को किससे रिप्लेस करें, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। आप देख पा रहे होंगे 5/8 इज इक्वल टू 20/p। वही अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5p इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20। 5 से 20 4 टाइम, 8 4 से कितना होगा, 32। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या होना चाहिए, 32। एक तो ये मेथड है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/8, सेकंड इज 20/p। p को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 32 से। किससे डिवाइड करें, 4 से। कितना टाइम, 5 टाइम, 4 से 8 टाइम। क्या 5/8 में कन्वर्ट हो चुका है, क्या अब इन बोथ फ्रैक्शन वैल्यू को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं, 5/8 20/p। आपको पता है 5/8 को इक्वल करना है 20/p के, तो p की जगह किस वैल्यू को पुट करें। यहाँ 5 है, तो इसके न्यूमरेटर में अगर हम 5 बनाना चाहें तो 20 को किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। अगर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो p को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो किसकी इक्वल होगा, 8 के। मतलब ऐसा ऑप्शन में कौन सा हो सकता है वैल्यू, ओनली 32। अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या 8 आता है, क्या 8 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर भी इक्वल हो चुका है, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो चुका है, तो p का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 32। सेकेंड मेथड ही हो सकता है। तो बहुत मेथड राइट होंगे, ठीक है। और p का वैल्यू में क्या फाइंड आउट होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए 32, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम पे काफी सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज में क्या क्या है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/n। क्लियर। आप सबसे पहले इनमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 3 एलसीएम होगा। अगर यहाँ पर देखें तो 3 - 1। नेक्स्ट इज 4 एलसीएम होगा, 4 - 1। क्लियर। 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा, n होगा। अब इसे सोल्व करो, 3 - 1 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 5/6 डेश आगे भी ऐसे मल्टीपल में चलता रहेगा वैल्यू, n - 1/n। अब जो कैंसिल हो रहा है मल्टीपल में वैल्यूज है, अब कैंसिल होना होगा, जो कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए, अब यहाँ से आप क्रॉस में देखिए, ये कैंसिल आउट, देन आफ्टर दिस वैल्यू कैंसिल आउट, देन आफ्टर दिस वैल्यू कैंसिल आउट। डेश का मीनिंग क्या है, ये n टाइम्स तक चल रहा है, मतलब इससे आगे का वैल्यू कैंसिल आउट, इससे ये वाला कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, ओनली फर्स्ट का 2 और लास्ट का 1/n। सो वैल्यू क्या होगा हमारे पास,
2/n। तो वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ हमारे पास 2/n। क्या 2/n हमारे पास ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज राइट। और काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या किया है हमने, एक और बार देख लीजिए। फर्स्ट में हमने जो हमारे पास वैल्यू था सीक्वेंसिंग वैल्यू, ठीक है, मल्टीपल में था, सबसे पहले हमने एज पुट किया। देन आफ्टर हमें पता है मल्टीपल में है, वैल्यूज कैंसिल होंगी, n टाइम्स तक है, तो हमने पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पर 3, यहाँ 4, 5, 6 एज इट इज वहां n होगा। इस डेट 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 का मीनिंग है यहाँ पर कि ये वैल्यू कंटिन्यू है कहां तक, n टाइम्स तक। क्लियर? अब 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, 6 - 1 5 एज इट इज n - 1 डिवाइड बाय n। जो वैल्यू था डिनोमिनेटर में एज इट इज हमने पुट कर दिया। 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 एज इट इज करता रहेगा n - 1 तक। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो सॉरी न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में n रिमेनिंग रहेगा। अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/n होगा, और 2/n ही क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जस्ट लाइक क्वेश्चन इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/3, ये क्वेश्चन है। अब इसे हमें सोल्व करना है। इसको जब भी आप सोल्व करो तो आप कहां से, इसके जो डिनोमिनेटर लास्ट वाला पार्ट है वहां से स्टार्ट करो, मतलब यहां से, जहां पर ये स्टॉप कर रखा है, इसको यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 के साथ डिवाइड में 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू में आप 1 का डिवाइड करो सेम वैल्यू एज इट इज वैल्यू फाइंड आउट होता है, ठीक है, मतलब 1 है। एलसीएम ले लेते हैं 3। अगर मैं यहां पर एलसीएम 3 लेता हूं, यहां पर हमने 3 एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6 प्लस 1, ये वैल्यू होगा हमारे पास। एज इट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय कितना होगा, 6 प्लस 1 7/3। क्लियर? अगेन हम इसे क्या कर देंगे, क्या मैं ऐसा इसे पुट कर सकता हूं, 1 प्लस 3/7, इस 7/3 का 3 ओपन ने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन एलसीएम लेंगे, कितना, इस डिनोमिनेटर पार्ट को सोल्व करेंगे। सो 1/7 एलसीएम ले सकते हैं, 7 एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस 3, अगेन हमारे पास वैल्यू होगा 1/7 प्लस 3 10/7, 10/7। क्या मैं इसे ऐसा नोट कर सकता हूं, 7/10। क्या हमारे पास 7/10 ऑप्शन में गिवन है? यस, ऑप्शन सी इज राइट, 7/10। आप इसका डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके इजीली आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो हमने क्या किया है, अगेन हम रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू हमें गिवन था वो लिया, हमने जो लास्ट वाला पार्ट था इसका, उस लास्ट वाले पार्ट को हमने देखा, और जहां पर हमने देखा कि 2 के डिवाइड में भी 1 है तो हम एलसीएम 3 ले सकते हैं, हमने एलसीएम 3 लिया। देन आफ्टर 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3, 3 को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज। अगेन हमने देखा यहाँ पर भी 1 के साथ प्लस में है, डिवाइड में 1 है, एलसीएम ले सकते हैं कितना, 7। हमने अगेन 7 एलसीएम लिया, सो 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 7, 7 प्लस 3 10, 10/7, 7 को रिप्लेस कर दिया कहां पर, न्यूमरेटर में, रिमेनिंग वैल्यू 7/10। सो 7/10 ही क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -60/72। -60/72 का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। स्टैंडर्ड वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, इनका हम क्या पता कर लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लें। अब वो कितना हो सकता है, ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि ये 60 भी 12 का मल्टीपल है और 72 भी किसका मल्टीपल है, 12 का। तो हम 12 का डिवाइड कर दें इसमें डायरेक्टली, तो देख पा रहे हो आप 60 डिवाइड बाय 12 एज इट इज
72 डिवाइड बाय 12, या एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना आप, वही आएगा। ठीक है, एक तरीके से एचसीएफ भी कंसीडर कर सकते हैं। आप डिवाइड कर रहे हैं तो 12 का 60 में डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, सो -5 डिवाइड बाय 12 का 72 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू कितना आया किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -60/72 इज -5/6। क्या ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है, -5/6, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, अब इसका सम क्या होगा ये हमें पता करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप यहां से हम क्या 17 कॉमन ले सकते हैं इस पार्ट में से, तो आप 17 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज क्या क्या होंगे आपके पास, रिमेनिंग वैल्यूज होगी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 17 हमने अलग कर लिया था, 5 एलसीएम ले लें, कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्लियर। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या है, अगर हम देखें 5 5 जा 5, ठीक है, ये वैल्यू कितना टाइम्स, 1 टाइम 17। ओके, अब अगर मैं यहां से देखूं, इसमें यहां पर अगर मैं देखूं तो ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहां पर गिवन है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस गिवन है, 17 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है एक, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, 17 से 1/5 प्लस 1, तो ये कैसे होगा, अगर 17 से 1/5 अगर हम कॉमन लेंगे फिर भी 1 कहां से, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम चेक करते हैं, 17 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, ये भी, और डी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ये हमने, या फिर इसे आप ऐसा ना करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और तरीके से भी, 17 मल्टीप्लाई 5, अब यहां पर कितना है प्लस 1 डिवाइड बाय 5, यही था। अब यहां तक तो आ चुका है, डिवाइड बाय 5। अब क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 टाइम्स होगा, ऐसा ही कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अगर हम देखें 5 से 5 कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। क्या ऐसा ऑप्शन है, सी ऑप्शन देखो आप, ले जाओ, कितना ऑप्शन आ रहा है सी में हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 5 बाय 1। तो आप एक काम कीजिए, इसको इसी टाइप से कीजिए, मिल जाएगा, आपको बता देते हैं अगेन। आप क्या कीजिए, ये वैल्यू था, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व कीजिए, कितना आया 17 मल्टीप्लाई 5 होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर मतलब 1 डिवाइड बाय टोटल डिनोमिनेटर इज 5। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से 5 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू इज 17 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट। 16 क्वेश्चन देखिए, यहां से हमें एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 4/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 7/3। क्या करेंगे, x/3 इज इक्वल टू 7/3, इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 एलसीएम लेंगे, 7 प्लस 4 11, क्या होगा 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 11। बट हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, क्यूब कर दो बोथ साइड। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का स्क्वायर तो होगा आपके पास 1 to 1 मल्टीप्लाई, अगर 11 क्यूब पूछे तो 1 to 1 मल्टीप्लाई 11, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 1331। क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर। सो आज
हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं अपना क्लास। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।